हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठी, विषय संस्कृत। एकादशः पाठः मतलब एकादश मतलब 11, पाठ 11। हमने पाठ 10 को छोड़ा है, हम पाठ 11 पढ़ेंगे। तपोदत्तस्य कथा। तपोदत्त नाम का एक ब्राह्मण है, उसकी कथा इस चैप्टर में दी गई है। पुरा एकस्मिन् नगरे एकः ब्राह्मणः अवसत्। पूरा मतलब पुराने समय में, प्राचीन समय में। एकस्मिन् एक, नगरे नगर में, एकः एक, ब्राह्मणः ब्राह्मण, अवसत् मतलब रहता था। बच्चों इसमें सभी जगह था ये चीज़ ज़्यादा आएंगी, इसलिए क्योंकि पूरा जो पाठ है वो भूतकाल का है, मीन्स पास्ट टेंस का। लंग लकार, संस्कृत में यदि हम कहें तो लंग लकार है इस पाठ में। लंग लकार मतलब भूतकाल, पास्ट टेंस। तस्य नाम तपोदत्तः आसीत्। उसका नाम तपोदत्त था। बाल्यकाले, बचपन में, तपोदत्तस्य तपोदत्त की अभिरुचिः रुचि या इच्छा अध्ययनम प्रति नासीत्, पढ़ने के प्रति नहीं थी। अध्ययनम प्रति पढ़ने के प्रति, तस्य अरुचिम उसकी, यह अरुचि, अरुचि मतलब नहीं पढ़ना, मन नहीं करना, इच्छा नहीं करना, उसकी यह अरुचि दृष्टवा देखकर पिता, उसके पिता अति दुखितः अभवत्, उसके पिता बहुत दुखी हुए। कालांतरम, कुछ समय बाद, तस्य पिता, उसके पिता परलोकम अगच्छत्, परलोक सिधार गए, दूसरे लोक चले गए। कहने का तात्पर्य उनकी मृत्यु हो गई। सर्वे जनाः विद्याहीनस्य तपोदत्तस्य उपेक्षाम् अकुर्वन्। सभी लोग, सर्वे मतलब सभी, जनाः मतलब लोग, विद्याहीनस्य मतलब अनपढ़, विद्याहीनस्य मतलब विद्या के बिना, जिसके पास विद्या नहीं होती है बच्चों, वह अनपढ़ कहलाता है। अनपढ़ तपोदत्तस्य, तपोदत्त का तिरस्कार करने लगे। उपेक्षा मतलब तिरस्कार करने लगे। अहम शिक्षितः न अस्मि, मैं पढ़ा नहीं हूँ। अतः सर्वे जनाः मम उपेक्षां कुर्वन्ति, इसलिए सभी लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मुझे दूर रखते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं। इति इस प्रकार, विचिन्त्यः विचार करके, तपोदत्तः गुरोः समीपम न अगच्छत्, यह सोचकर या इस प्रकार का विचार करके वह गुरु के पास नहीं गया। कहने का तात्पर्य गुरु के पास वह पढ़ने नहीं गया। अपितु बल्कि गंगा तीरम, गंगा यह है गंगा तीरम गत्वा तपः आरभत, बल्कि गंगा के किनारे जाकर के उसने तपस्या आरंभ की। गुरु विना ज्ञानम न भवति। बच्चों ये हमारे संसार का एक नियम है एक तरह से, कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। अतः विद्या प्राप्त करने के लिए तपोदत्तस्य तपः व्यर्थम इति शिक्षणाय इंद्रः विप्रवेशम धृत्वा तत्र आगच्छत्। पहले इनका मीनिंग देख लो। विद्या प्राप्त है मतलब विद्या प्राप्त करने के लिए, तपोदत्त मतलब तपोदत्त का, तपः मतलब तप, व्यर्थ मतलब बेवजह या फालतू का, शिक्षणाय शिक्षा देने के लिए, इंद्र ने, विप्रवेशम ब्राह्मण का वेश, धृत्वा धारण किया, आगच्छत् और वहां आए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है,
इसलिए विद्या पाने के लिए तपोदत्त का तप व्यर्थ है। यह शिक्षा देने के लिए इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ गए। सह विप्रः मौनमेव स्थित्वा नदी धारायां बालुकां प्राक्षिपात्। विप्र ब्राह्मण मौन में मतलब चुपचाप, स्थित्वा मतलब खड़े होकर, नदी धारायाम नदी की धारा में, बालुका मतलब बालू रेत, और प्राक्षिपत मतलब फेंकना। वह ब्राह्मण चुपचाप खड़े होकर नदी की धारा में बालू फेंकने लगा। तपोदत्तः तम अवदत्। तपोदत्त उससे बोला, अवदत् मतलब बोला, भो विप्र, हे ब्राह्मण, त्वम इदं किम करोषि, तुम यह क्या कर रहे हो। विप्रः प्रत्यअवदत्, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, अहम गंगायाम सेतु निर्माणम करोमि। ब्राह्मण ने क्या उत्तर दिया बच्चों, कि मैं इस गंगा के किनारे सेतु का निर्माण कर रहा हूँ। मतलब मैं इस गंगा नदी पर पुल बना रहा हूँ, सेतु बना रहा हूँ। जब ब्राह्मण ने कहा कि मैं इस गंगा नदी के ऊपर सेतु बना रहा हूँ, तब तपोदत्त क्या कहता है, तपोदत्त अकथयत्, तपोदत्त ने कहा, त्वं बुद्धिहीनः असि, तुम मूर्ख हो या बुद्धिहीन हो। जलधारायां पतितया बालुकया सेतु निर्माणं कथं करिष्यसि। जल की धारा में, बहता हुआ जल है, जल की धारा में गिरी हुई बालू मतलब फेंकी हुई बालू से तुम पुल कैसे बनाओगे। यतः बालू का जलधारां स्वयमेव अनायासेन। यतः क्योंकि बालू जल की धारा में स्वयमेव अपने आप ही या बिना प्रयास के ही बह जाएगी। तदा विप्रः अकथयत्, तब ब्राह्मण बोला, यथा धारायां बालुकया सेतु निर्माणं भवितुं न शक्यते। जिस प्रकार धारा में बालू से पुल का निर्माण नहीं हो सकता है, तथैव गुरु विना विद्या लब्धुं न शक्यते। उसी प्रकार गुरु के बिना विद्या प्राप्त करना भी असंभव है। विप्रस्य वचनम सत्यम अस्ति, ब्राह्मण की बात सत्य है, अतः इसलिए तपः विहाय, तप को छोड़कर, गुरोः समीपम गुरु के पास जाऊंगा, गमिष्यामि जाऊंगा, इति मनसि विचार्यम तपोदत्तः स्वगृहम् आगच्छत्। इस प्रकार का विचार मन में करके तपोदत्त पुनः अपने घर आ गया। धन्यवाद।